जय सिया राम। आप सभी के हृदय कमल में स्थित श्री हरि रूपी श्री रामचंद्र जी को कोटि कोटि नमन। लखनलाल जी, लक्ष्मण जी और माँ जानकी समेत हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज बाबा नीम करोली जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, क्योंकि बहुत ही पवित्र और प्यारा दिन है बाबा नीम करोली जी महाराज के लिए। आज हम हनुमान अष्टक के तीसरे दिन उपस्थित हुए हैं। तीसरे दिन में कहानी भी बहुत ही सुंदर और सुंदरमयी है। आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। कहानी है कि अंगद के संग सिया को लेने के लिए समस्त वानर सेना निकल चुकी है। समस्त वानरों में बैठक हुई कि अगर हम 7 दिन के अंदर माता जानकी का पता नहीं लगाते तो वानर राज सुग्रीव हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो हमें मौत का घाट उतार देंगे। ये कहानी है और इस कहानी में समस्त वानर सेना व्याकुल है। वानर सेना भय में भयातीत होती जा रही है। तो तुलसी बाबा लिखते हैं कि अंगद के संग लेन गए सिए खोज कपीश यह बैन उचारो। यह बयान जो है यह कपीस का, कपियों के जो राजा हैं सुग्रीव का यह बयान है। जीवत ना बची हो हम सोजू, बिना सुधि लाए यहाँ पग उधारो। जब तक हम सिया जी का सुधि नहीं लाएंगे तब तक चरण नहीं रखना, क्योंकि तुम जीवित नहीं बचोगे। हेरी थके तट सिंधु सवै तब, लाए सिया सुधि प्राण उभारे। सब हर थक के सिंधु के तट पे बैठे हुए हैं कि सिया का पता कौन लगाएगा, कौन बताएगा कि सिया कहाँ पे हैं, माँ जानकी कहाँ हैं, कहाँ कौन रावण से कैसे ले गया। हनुमान चालीसा के बाद जो ये हनुमान अष्टक है बड़ा ही पावन और बड़ा ही पवित्र है। इसके एक एक घुटी का रसास्वादन करते जाइए। रस से डूबते चले जाने का नाम हनुमान अष्टक है। कह रहा है कि को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवता, असुर, पिशाच, ऋषि, महर्षि, मानव, समस्त चराचर जीव जगत, अदृश्य शक्तियाँ, कौन नहीं जानता है स्वर्ग, पाताल, वैकुंठ में कपि संकट मोचन। संकट मोचक, जो आपसे बड़ा संकट मोचक कौन है इस पूरे चराचर ब्रह्मांड में। आप ही हो हे महाप्रभु हनुमान जी। आप ही की कृपा से सब कुछ संभव है। आप ही की कृपा से हमें मोक्ष भी संभव है। आप ही की कृपा से धन, ऐश्वर्य, विलासिता, मान और सम्मान संभव है, क्योंकि सकल गुण के निधान हनुमान जी महाराज। आपसे क्या छुपाना, आप तो हर भक्त के हृदय में अवस्थित हो। रावण त्रास दई सिय को सब, राक्षसी सो कही सो कोई निवारो। रावण ने ऐसा त्रास माँ जानकी को दिया है कि राक्षसी राक्षसी सो कही शोक निवारो। राक्षसी सो कह रही है शोक निवारने के लिए। वह कौन सी राक्षसी को कह रही है? उसमें एक राम भक्त रूपिणी, राम की भक्त माँ त्रिजटा है। उस राक्षसी को कह रही है कि हे माँ, मेरा शोक निवारो, शोक का निवारण करो, क्योंकि मैं विरह की वेदना में अब जलती जा रही हूँ और ये दुष्ट रावण मुझे रोज धमकी देकर डरा कर चला जा रहा है। ताही समय हनुमान महाप्रभु, जाए महारजनी चर मारो। उसी समय हनुमान जी जा करके महारजनीचर, जो रावण का सबसे बड़ा पुत्र था, जो बड़ा विशाल था, उसका वध करते हैं। चाहत सिए अशोक सु आगिशु, दय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। और अशोक के आगे जा करके, अशोक के पेड़ पर बैठने के बाद प्रभु ने जो मुद्रिका दी थी माँ जानकी को देने के लिए, वो प्रभु मुद्रिका दिया किसको? माँ जानकी को। और देने के बाद
माँ जानकी के अंदर का जो शोक था, जो उन्होंने माँ त्रिजटा से बताया था कि हे माँ, मैं राम के विरह में जल रही हूँ, प्रभु के दर्शनों के लिए व्याकुल हूँ, उस शोक का निवारण हनुमान जी महाराज ने कर दिया। जब जगत जननी माँ जगदम्बा सीता का शोक का निवारण हनुमान जी महाराज कर सकते हैं, तो हमारे आपके शोक का निवारण क्यों नहीं होगा। हमारी भक्ति में अपार श्रद्धा, अपार करुणा, अपार प्रार्थना होनी चाहिए। तो आज के हनुमान अष्टक के भाग में बस इतना ही। बाबा नीम करोली की कृपा आप सभी के ऊपर सदैव बने रहे, इसी शुभकामना के साथ जय सिया राम।